नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। आजकल बिहार में एक खबर है कि भाई नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर सब कुछ किया। हालांकि आम जो लोग हैं वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सपोर्ट काफ़ी है और यही सरकार की हिम्मत है। लेकिन बीच में एक बात सामने आ रही है कि शराबबंदी न कराने वाले जो भी थानेदार हैं वो 10 साल के लिए थानेदार आगे उनके प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। अगर उनके एरिया में इस तरह की कोई वारदात होती है और वहाँ वो निष्फल पाए जाते हैं, निष्क्रिय पाए जाते हैं तो एक्शन होंगे। हालांकि इस तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए प्रेमरंजन पटेल जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। मृत्युंजय सिंह जी हैं, अध्यक्ष बिहार पुलिस एसोसिएशन के, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और रामानुज प्रसाद, नेता आरजेडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मृत्युंजय सिंह से जानना चाहेंगे। मृत्युंजय जी, जरा ये बताइए, जो अभी फरमान आया है, हालांकि अभी हम आपके अल्टीमेटम पर बात नहीं करेंगे, इतना जरूर है, हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों और कितना काम पे ये कितना इफेक्ट डाल रहा है, ये जो भी फरमान आया है। बिहार पुलिस स्टेशन के तमाम सदस्यों का एक कर्तव्य है, दायित्व है कि बिहार में जो शराबबंदी नीति है उसको पूर्णतः लागू करे और अपने अपने थाना क्षेत्र में शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। सारे पुलिसकर्मी अपने अपने थाना क्षेत्र में लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ शराब की बिक्री नहीं हो। इस संबंध में उन्होंने एक शपथ पत्र दिया था कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ शराब की ना बिक्री हो रही है ना उत्पादन हो रहा है। वर्तमान समय में दिया था लोग। इसके बाद लोग शराब के धंधे में कुछ लिप्त थे, उनके विरोध कार्रवाई की और भारी मात्रा में हर थाना क्षेत्र से पुलिसकर्मी ने शराब बरामद किया, लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। लेकिन हाल ही में 11 थानाध्यक्षों को जो शराब की बरामदी किए और गिरफ्तारी की, उन्हें निलंबित कर दिया गया। हम लोग की डिमांड है कि जो थानेदार अगर शराब के धंधे जो करने वाले से संलिप्त है, अगर कार्रवाई नहीं किया जाता है, अगर जांच में ऐसा पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो अपने शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, वैसे लोगों को अगर निलंबित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर पुलिसकर्मियों के कार्य करने की क्षमताएं घटेगी। इसके संबंध में हम लोग ने आवाज उठाया है और आज हम लोग ने पॉजिटिव एक शिष्टमंडल जाके डीजीपी साहब से, एडीजी मुख्यालय साहब से बात हुई है। उन्होंने मेरी बातों को सुना और स्पष्ट कहा कि सही, आपकी कहना सही है। सभी जो निलंबित 11 थानेदार हैं वो अपने अपने जिला के एसपी को लिखित आवेदन दे। वो आवेदन के बाद हमारे यहाँ आएगा, उस आवेदन पर विचार करेंगे, उचित निर्णय लेंगे कि अगर सही मायने में उनकी संलिप्तता नहीं है तो उचित निर्णय लिया जाएगा। सरकार में मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी का आज एक बयान सामने आया है, आपने सुना है क्या उसे? जी नहीं, मैं बयान अभी तक नहीं सुना। ठीक है, आपके लिए हम चलवाते हैं, इंतजाम करते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आज दिन में क्या कुछ कहा है। हालांकि उन्होंने जो कहा है उसे हम जरा रिपीट करना चाहेंगे। पुलिस में काम करना है तो अनुशासन में रहें और अगर अनुशासन में नहीं रह सकते तो आप पर कार्रवाई भी होगी, इस तरह की बात सामने आ रही है। तो एक तरफ एसपी साहब और डीजीपी साहब की बात हो रही है जहां से कुछ न कुछ आश्वासन मिलता हुआ नजर आता है, सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन वही सरकार के मंत्री हैं, उनका इस तरह का बयान आता है पुलिस अनुशासन में नहीं है। इसका क्या मतलब है और किस तरीके से पुलिस एसोसिएशन इन चीजों को समझ पा रही है? पुलिस फोर्स जो होता है अनुशासित फोर्स होता है, उसका हर काम अनुशासन के दायरे में होता है। हर समय वो कहीं भी जाता है अनुशासन के दायरे में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। और माननीय मंत्री जी का क्या बोलने का तात्पर्य क्या था उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन उनका कहना सही है कि पुलिस फोर्स में है तो अनुशासन के साथ काम करना है। तो अनुशासन के साथ काम सभी पुलिसकर्मी कर रहे हैं। जो पुलिसकर्मी अनुशासन को तोड़ते हैं और जो गलत करते हैं वो विभाग से निलंबित होते हैं, कार्रवाई होती है। तो इसमें कहीं बहुत नई चीज़ तो उन्होंने नहीं बोला है। लेकिन इन चीजों पर बोला है जिस तरह से पुलिस की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से जो अल्टीमेटम, हड़ताल पर जाने की चेतावनी, तरह तरह की बातें जो हो रही है, उन बातों पर मंत्री जी ने कहा है। अब जरा हमें बताइए कि मंत्री जी की ये बात इस आपके आंदोलन को लेकर, आपकी बातों को लेकर है, ये सही है या नहीं है? हमने आंदोलन की बातें नहीं हुई है। बिहार के तमाम जिले के बिहार पुलिस स्टेशन के बैनर तले जो पुलिसकर्मी हैं अपने अपने जिला में बैठक किए। उन लोग का डिमांड था कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, बिहार में कानून के राज स्थापित करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, बिहार में शराबबंदी की जो कानून है उसको लागू करने दिन रात लगे हुए हैं। इसके बाद हमारे लोग ऐसे जो निलंबित हुए हैं, जो दिन रात मेहनत करने के बाद, अच्छा कार्य करने के बाद निलंबित हो गए, उनके विरोध उन लोग के अपना एक बात समझ में नहीं आ रही, आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि जिन लोगों ने, जिन थानेदारों ने अच्छा काम किया उनके क्षेत्र में छापा भी मारा गया, वहां से रिकवरी भी हुई और शराब की बरामदगी भी हो पाई। हालांकि वहां पर रोक लगाने के लिए पूरी तरीके से पुलिस पाबंद है, लेकिन इसके बाद भी जैसा कि आप कह रहे हैं
सब कुछ अच्छा किया, अच्छा काम कर रहे हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, अनुशासन के दायरे में हैं, बावजूद इसके अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और मंत्री जी का ऐसा बयान आ रहा है, हम यही तो जानना चाह रहे हैं आपसे कि मंत्री जी का जो बयान आया उसे किस तौर पर आप ले रहे हैं? मंत्री जी का बयान किस संदर्भ में दिए हैं वो हम बार बार कह रहे हैं कि अनुशासित फोर्स से अनुशासन के दायरे में काम करते हैं। ठीक है, हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का वो बयान, अब्दुल बारी सिद्दीकी का वो बयान जरूर आपको सुनाए। इसी कार्यक्रम के भीतर हम उन चीज़ों को सुनाने की कोशिश करेंगे, तब तक वो इंतजाम करेंगे उन चीज़ों को ज़रा सिंक्रोनाइज करने के लिए। तब तक हम बात करते हैं, प्रेम रंजन पटेल जी बीजेपी से हैं। पटेल साहब, किस तौर पर इसे देख रहे हैं आप? और आज जो अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो बयान आया आपने ज़रूर सुना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में बहुत सारे काम है, केवल एक ही काम शराबबंदी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन इसके लिए इस प्रकार के कड़े कानून जो ऐसे बनाने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं थी। एक तो जो ऐसे जो कानून बनाए गए हैं वो तालिबानी कानून है, जो फरमान जारी किए गए हैं वो तुगलकी फरमान है। और अब कोई काम बिहार में नहीं बच गया है। अब थानेदार, अच्छा, आपकी बात से, आपकी एक दो बात से मैं सहमत नहीं हूं, ठीक है? डीएसपी, आपकी एक दो बात से मैं सहमत नहीं हूं, उन चीजों को जरा मैं रिपीट करूंगा। पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो कुछ आज दिन में बयान दिया था उसे हम सुनाते, नहीं सुना देते। अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो बयान है सुनाते हैं। मगर जब नौकरी करते हैं तो जो जिम्मेदारी मिलेगी तो उसका तो निर्वहन करना ही है। निर्वहन नहीं करेंगे तो अनुशासनिक कार्रवाई होगी। चलिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी का हमने अपना वादा पूरा किया और उनका बयान भी सुनाया। आप जरा बताइए प्रेम रंजन पटेल जी, जिस समय पुलिस को ये दायित्व सौंपा जा रहा था, पूरी तैयारी थी, उनके हाथ में पूरी पावर दी जा रही थी कि आप जहां भी इस तरह से किसी को भी शराब बेचते, पीते या रखते पकड़ें, तुरंत एक्शन लें, और कई तरह की सीमाएं भी आप लोग तक बाधित की गई थी। जरा हमें यह बताइए कि पुलिसिया राज की बात आप लोगों ने ही उस समय से शुरू की थी, बयानों में शामिल था, नारेबाजी में शामिल था, अब उन चीजों से पीछे क्यों हट रहे हैं? नहीं, पीछे नहीं हट रहे हैं। मैंने कहा कि बिहार में बहुत सारे काम है। बिहार में बेरोजगारी है, अनपढ़ी है, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की जरूरत है, गरीबी है, बेकारी है, उस पर जो है राज्य को काम देखना है। केवल एक ही काम बिहार में नहीं बच गया है, शराबबंदी जो है केवल शराबबंदी। अब थानेदार शराब बिचवा रहे हैं, डीएसपी उसको पकड़वाने का काम कर रहे हैं, सरकार एक्शन ले रही है, उसके साथ फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं। बिहार के मंत्री केवल बयान दे रहे हैं और मुख्यमंत्री घूम घूम करके पूरे देश के अंदर में केवल शराबबंदी पर प्रवचन कर रहे हैं। 11 थानेदारों का जो निलंबन है, कोई काम बिहार में नहीं बच गया है। 11 थानेदारों को जो सस्पेंड किया गया है उसके बारे में क्या कहना है? सरकार चुप कहां है? सरकार तो एक्शन ले रही है। नहीं, ये अब किस रूप में थानेदार को किस रूप में लिया गया है? अगर सही तरीके में थानेदार ने अगर बेचवाने का काम किया है या वो दोषी है तो आप पकड़े, लेकिन बेवजह अगर थानेदार को भी जो है तंग कर रहे हैं और पब्लिक को भी तंग आपको ऐसा लगता है? ये दोनों जो है ये सरकार की। प्रेम रंजन जी, आपको ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं जो थानेदार दोषी नहीं है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम पर भी अंकुश लगा रही है सरकार? जरूर, दोनों प्रकार के हैं। पुलिस विभाग में हर क्षेत्र में हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। इतना तो मानिएगा कि पुलिस अपना काम कर रही है। जो अच्छे व्यक्ति हैं, इस सरकार में पुलिस अपना काम कर रही है, खासकर शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की जो मुहिम है और उस सरकार की मुहिम को सपोर्ट करती हुई पुलिस यहां पर है, इस बात को आप मानते हैं? नहीं, मैं विवेक जी, मैंने कहा कि केवल एक ही काम नहीं रह गया है राज्य में। नहीं, ठीक है, केवल शराबबंदी, केवल बस इसके अलावा राज्य के अंदर में कोई बात नहीं हो रही है। कहीं कुछ जो ऐसे कोई विकास का चर्चा ही बंद हो गया है बिहार में। बिहार कहां जा रहा है आज? इसका किस प्रकार से डिबेट में कहां से कहां चला आया है? ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है और जिस पर हम बहस कर रहे हैं उससे हम हटना नहीं चाहते। हमारा सीधा कहना है, आप मान रहे हैं कि वैसे चुस्त दुरुस्त जिन थानेदारों पर एक्शन लिए गए हैं नीतीश कुमार के राज में, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो भी काम सौंपे उसका उनको अच्छे तरीके से इन पुलिसकर्मियों ने निभाया, बावजूद इसके गलत एक्शन लिए जा रहे हैं। इस बात को आप मान रहे हैं कि वो पुलिसकर्मी सही हैं? नहीं, ये विवेक जी देखना पड़ेगा कि वो पुलिस के अफसर जो पदाधिकारी हैं, थानेदार हैं, किस कारण से हो सकता है कि जो है वो अच्छे काम कर रहे हों और उसके कारण जो है सरकार
उनको प्रताड़ित कर रही होगी, दंडित कर रही होगी। मृत्युंजय जी, और आप इसका जवाब दे पाए तो हो दे सकता है दें। कि कोई थानेदार बिचवाने का ऐसा भी है काम क्या कर रहे हो, लेकिन निश्चित पहला नंबर ना, मैं कहना चाह रहा हूं कि जहां तक प्रेम रंजन जी है वो राजनीतिक भाषा अपना बोलते हैं, बोले उससे मतलब नहीं है। एक मैं दावे के साथ आपके चैनल पर कर सकता हूं कि आज की सरकार में किसी भी थानेदार पर, पुलिसकर्मियों पर राजनीतिक दबाव नहीं है। वो अपना काम स्वयं अपने विवेक से कानून के राज के लिए करते, कहीं राजनीतिक दबाव नहीं है। और जहां तक हम लोग की एक ही मांग है कि जो पुलिसकर्मी अगर सही मायने में शराब व्यवसाय वहां करने वाले लोग हैं, गलत करने वाले जुड़ा है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी इसके समर्थक हूं। लेकिन जो निर्दोष हैं वैसे पुलिसकर्मी निलंबित नहीं होनी चाहिए, ये हमारा डिमांड है। यानी इस कि डिमांड जो को मैं पुलिस 11 और सरकार के संज्ञान में यानी कि मृत्युंजय जी, जो 11 थानेदार सस्पेंड किए गए हैं वो निर्दोष हैं, ये आप मानते हैं? एसोसिएशन इस बात को मानता है? नहीं, उस पर जांच नहीं किया विवेक जी, उस पर जांच होनी चाहिए थी। अगर 11 में से 11 अगर निर्दोष है तो उनको निलंबन से मुक्त करना चाहिए। 11 में 11 अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जांच होनी चाहिए थी। ये जांच बिना जांच के कार्रवाई, चलिए, बहुत जल्दबाजी में सरकार है, शराबबंदी को लागू किया और उसके ऊपर अब थानेदारों के ऊपर जो एक कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रेशर बनाया गया है और 11 थानेदारों के सस्पेंशन से ये जुड़ा हुआ मामला, जिस पर आज हम बैठे हैं चर्चा करने के लिए। आरजेडी से हमारे साथ रामानुज प्रसाद जी हैं, काफी देर से बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। रामानुज प्रसाद जी, जो चर्चाएं चल रही थी वो आप मान रहे हैं और पुलिस एसोसिएशन की तरफ से मृत्युंजय सिंह इसका जवाब भी दे रहे हैं। बीजेपी क्या सोचती है, उन्होंने कह दिया है। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? मेरा तो कहना है विवेक जी कि मृत्युंजय जी ने भी सही कहा, इनकार नहीं कर रहे हैं कि सरकार की कार्रवाई अच्छी है, इसको समर्थन मिलना चाहिए। और भाई प्रिय रंजन पटेल जी भी बोल रहे हैं, लेकिन लगता है कि सबसे ज़्यादा बेचैनी आपको है कि आप जो चाहते हैं वो इनके मुंह में डाल रहे हैं मृत्युंजय सिंह को कि बोलो। मृत्युंजय सिंह नहीं बोल रहे हैं, आप जो चाहते हैं बोलवाना प्रेम रंजन पटेल के मुंह में डाल रहे हैं। अरे भैया कुछ तो रहने दीजिए एथिक्स को। मैं ये कहता हूं कि ये सरकार की अगर है, भाई मृत्युंजय जी सही कह रहे हैं, अपने एसोसिएशन के नेता भी हैं कि साहब इसकी जांच कोई गलत नहीं फंस जाए, नहीं फंसाया जाए, चाहे वो एसएचओ हो या कोई दूसरा कर्मी हो, लेकिन जो गलती करता है उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, जल्दबाजी में ठीक है, बना दिया एक आरोप आपकी तरफ से हमारे मत्थे मढ़ा गया है कि बहुत जल्दबाजी में हम और जो कुछ सुनना चाहते हैं वही हम सुन पाते हैं। हमें जरा ये बताइए, मृत्युंजय सिंह की बात आपने सुनी, जांच की बात उन्होंने कही, हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है, हम भी चाहते हैं कि जांच पहले होनी चाहिए थी। आप सरकार में शामिल हैं, जांच क्यों नहीं हुई इसी का जवाब दे दीजिए। हमें जल्दबाजी बहुत है, आप जरा थोड़े धीरे धीरे से जवाब दीजिए कि सरकार की तरफ से जांच क्यों नहीं कराएगी। नहीं, अरे भैया सुनने के तैयार हो जाओ ना बाबू। हाँ ठीक है, आप बोलिए। कि सरकार की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत हमें डिटेन का मैसेज देना है, डिटेन का मैसेज देना है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का ये इश्यू हो या शराब बेचवाने का हो, तो वो सरकार होती है, सरकार सिस्टम का नाम है। कानून बन गया तो उसको लागू करना सरकार में बैठे हुए जिम्मेवारी पद पर बैठे हुए सिस्टम के सारे लोगों की जिम्मेवारी है। जिसके पार्ट में लैचेज होगा, जिसमें कोताही बढ़ती जाएगी, कार्रवाई के लिए अनुशंसा होगा, कार्रवाई होगा, जांच होगी। तो ये इसको आप इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, इसको मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन हमें बताइए ना कि 11 थानेदारों का जो सस्पेंशन हुआ किस आधार पर हुआ? अरे भैया आधार पर तो आप ही बता रहे हो ना कि आधार है कि साहब उनके इलाके में शराब बेची जा रही थी, बेचवाई जा रही थी। अब इसकी जांच होगी, सस्पेंशन हुआ, अगर जायज होगा, गलत हुआ होगा तो रिवोक होगा सस्पेंशन। ये कौन बड़ी बात हो गई? तो कब तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप नहीं होगा? ठीक है, जांच कब तक होगी जरा ये बताइए। अरे कब तक? सिस्टम है ना, ये आपके चलते नहीं होगी, आपके चाहने से नहीं होगी, ये सिस्टम है, सिस्टम से होगा। जो प्रोसीड्यूरल जो ये है नॉर्म्स है, ठीक है, वो उसको अडॉप्ट मृत्युंजय सिंह जी, इनका कहना है कि एक सिस्टम है, एक हायरार्की है, उसको मेंटेन करते हुए काम होगा, सरकार इस तरह से काम करती है। अभी तक क्या हुआ है जरा उसे एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप दोहराएं इन चीजों को। अभी तक आज बिहार पुलिस स्टेशन का शिष्टमंडल बिहार के डीजीपी साहब, एडीजी साहब से जाके मिला और अपनी एक मांग पत्र रखा। वो मांग पत्र में था कि जो 11 थाना अध्यक्ष निलंबित है उनको निलंबन से मुक्त किया जाए। उन्होंने बोला कि ठीक है, सारे जो 11 थानेदार है अपने अपने जिला के एसपी को आवेदन दे, वो आवेदन के एसपी जो है उस आवेदन की जाँच करते हमारे पास भेजेंगे, उस पर हम उचित निर्णय लेंगे, सही जो होगा सही काम करेंगे। हम बोले कि अच्छी बात है। मैं 11 थानेदारों को खबर करवा दिया कि आप लोग
लोग कल अपने अपने एसपी साहब को अपना आवेदन दे, आवेदन आपके एसपी के माध्यम से पुलिस मुख्यालय आएगा, पुलिस मुख्यालय उस पर उचित निर्णय लेगा। हम उनके बातों से संतुष्ट हैं और अभी सभी लोग को बोल चुके हैं। अब बोलिए पूरे अब जरा एक चीज बताइए हमें, संग करते हैं ठीक है, 11 थानेदारों का सस्पेंशन, इसके पीछे एक मॉनिटरिंग वाली बात भी सामने आती है। मॉनिटर कैसे होता है, जरा इसे भी खोलकर हमें बताइए कि मॉनिटरिंग कैसे होती है, कैसे ये पता चलता है कि इन्होंने काम नहीं किया। आपकी नजर में, एसोसिएशन की नजर में 11 जो भी पुलिसकर्मी हैं, जो भी थानेदार हैं, वो चुस्त दुरुस्त हैं, अनुशासन उनमें है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई एक्शन लिए जाते हैं तो अरे भैया ये तो कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि जांच का विषय है। रामानुज जी आपके पास हम आएंगे, तो रामानुज जी हम आपके पास आएंगे, वक्त देंगे। मृत्युंजय जी से हम जवाब चाहते हैं। आपकी बेचैनी है। मृत्युंजय तिवारी जी, हम बैठे ना, मृत्युंजय सिंह जी आप बोल सकते हैं। तिवारी नहीं, मृत्युंजय कुमार। हाँ, मृत्युंजय सिंह जी बोलिए। विवेक बोलवाइए, अपनी बात इनके मुंह में डाल हमारे दीजिए। मृत्युंजय सिंह जी, प्रतिनिधि हमें लगता है कि रामानुज जी ज्यादा जल्दबाजी में है, वो सुनना नहीं चाहते। मैं 2 मिनट रुकिए तो सही, अभी हमारे पास वक्त है, अभी 8:14 हुए, अभी हमारे पास 2-3-4 मिनट और होंगे। नहीं ठीक है, मृत्युंजय सिंह से सुन लीजिए रामानुज जी। विवेक जी, हाँ बोलिए। विवेक जी जो 11 थानाध्यक्ष हैं, उस कई थानाध्यक्ष को हम लोग पर्सनल जानते हैं, सभी से जुड़े रहते हैं, कई अच्छे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस मुख्यालय जो कार्रवाई किया गया, कहीं ना कहीं उसमें दलबाजी हुआ है। वो जिसकी रिपोर्ट 11 ही नहीं, हमें जानकारी में है कि कई पुलिसकर्मियों का रिपोर्ट आया है, उस पर सभी पर एक जांच अपने स्तर से करा लिया जाता। अगर जांच में अगर पुलिसकर्मी 11 नहीं, अगर 21, 51 अगर कोई भी गलती पाई जाती, कार्रवाई होती। अगर निर्दोष होते, किसी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। रामानुज जी को बताइए, ये चीजें रामानुज जी आपके बगल में सुन रहे हैं, हम तो कई किलोमीटर दूर बैठे हैं, आप तो बगल में ही बैठे हुए हैं। सुनिए, जवाब दीजिए। अरे आप सुनो ना भैया। हाँ बोलिए। मैं जवाब आप सुनो। ठीक है बोलिए। ये बेचारा तो कह रहा है कि 11 नहीं 51 हो सकता है। अगर ये जांच का विषय है कि जो बेचवा रहा है थानादार, उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये बेचारा कहाँ कर रहा है, ये तो मांग करने गए हैं कि कोई निर्दोष नहीं सजा पा जाए, कोई वैसा अधिकारी एसएचओ जो नहीं बेचवा रहा है उसको नहीं सजा मिल जाए। ये कहाँ कर रहे हैं कि रामानुज जी सस्पेंशन क्या होता है, आप मुंह में डलवा रहे हैं। रामानुज जी जरा सुन लीजिए, आप पॉलिटिशियन हैं, आप राजनीतिज्ञ हैं, मैं पॉलिटिशियन हूं, सुनिए हैं, लेकिन जरा ये सुन लीजिए सस्पेंशन क्या होता है, उन अधिकारियों से जरा जाके पूछिए, बाद में जो भी फैसला आएगा। 11 थानेदारों को सस्पेंड किया गया है, सस्पेंशन का मीनिंग क्या होता है पहले पूछिए मृत्युंजय सिंह से। आपके बगल में बैठे सस्पेंशन का मीनिंग क्या होता है जरा पूछिए। ठीक है, अरे आप समझो ना भैया। प्रेम रंजन पटेल जी, कैसे प्रेम रंजन पटेल जी कैसे चलेगा आपके मन से? चलिए प्रेम रंजन पटेल जी, ऐसा एंकर ही नहीं होता, ऐसे मीडिया नहीं चलता। ठीक है 2 मिनट दीजिए प्रेम रंजन पटेल नहीं करिए मीडिया के माध्यम। ठीक है, आपके हिसाब से हम चलाएंगे, आज नहीं चला सकते। चलिए हाँ ठीक है, प्रेम रंजन पटेल हमारे हिसाब से नहीं चलाइए। एक नॉर्म था इथिक्स है मीडिया का कि शराबबंदी का जो कानून है, इसमें जो शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इतने कड़े नियम बनाए गए हैं, कड़े प्रावधान किए गए हैं, इसमें बदलाव की आवश्यकता है, इसको परिवर्तन करने की जरूरत है। इस शराबबंदी कानून के कारण आज जो है समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब तबके के लोग, कमजोर लोग आज जो है प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। इस कानून की आड़ में आज उन लोगों को तंग किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। चलिए, बीजेपी कह रही है कि काफी सारे मुद्दे हैं, उन सभी पर सरकार को फोकस करना चाहिए था। पक्ष और विपक्ष को हमारे बुलाने का जो मकसद था वो ये था कि एसोसिएशन ने जो कुछ कहा है, जो डिमांड की है और जिस तरीके से सरकार को या फिर पुलिस मुख्यालय को पूरा करना है, उन चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें रखते हैं जरूर, लेकिन एसोसिएशन अभी जिस संदर्भ में सोच रहा है और जिस तरीके से इसे आगे जाकर इंप्लीमेंट करेगा, उन अधिकारियों से बात कर रहा है, तो जरूरी यहां यह है कि एसोसिएशन की बात को सुना जाए और थोड़ा इंतजार किया जाए। और जांच की बात जिस तरह से रामानुज जी कह रहे हैं, चलिए मानते हैं वो होना बिल्कुल जरूरी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।